आज धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। पांडवों ने देखा कि मेरा अब तो नाम चलाने वाला, राज्यपाट संभालने वाला तो है। कहने लगे हम अपने राज्य को इसी को दे देते हैं संभालने के लिए। आज महाराज राज्यपाट संभालने के लिए इनको दे दिया। कह दिया बेटा तुम राजा बन जाओ। इधर पांडव अपना राज्य छोड़ करके चले जाते हैं। हिमालय पर्वत पर उन पांडवों ने अपना गल करके अंत कर दिया। इधर धीरे धीरे समय बीता तो परीक्षित ने मन में विचार किया, मैंने जब से मैं यहां पर राज्य संभाला है तब तक मैंने अपने प्रजा में अभी तक बाहर निकल करके नहीं देखी कि मेरी प्रजा मुझसे कितनी खुश है। चलो आज हम अपनी प्रजा में घूमने के लिए चलते हैं। मन में विचार किया। आज जैसे ही घूमने का मन में विचार आया तो आज घूमते हुए परीक्षित जी निकले तो जाकर के सामने देखा उधर से एक गाय और बैल और पीछे से काला करूप चांडाल आ रहा है। उसके कांधे पर मूसल है। जैसे ही महाराज कांधे पर मूसल को देखा और गाय और बैल को मारता हुआ चला आ रहा है और गाय और बैल महाराज रोते चले आ रहे हैं। परीक्षित ने दूर से देखा, अरे मेरे ही राज्य में गाय तो एक माता के समान है और ये चांडाल कौन है जो मार रहा है। गाय के पास में पहुंचे, पूछने लगी मैया तुम कौन हो और ये आपको मार क्यों रहा है। जब इतनी बात कही ये मार क्यों रहा है। पीछे से बैल सामने खड़ा हो गया। कहने लगे महाराज आप कोई मुझे साधारण बैल मत समझना। आप मुझे कोई साधारण बैल मत समझना और आपके सामने ये जो गाय खड़ी है ये साधारण गाय नहीं है। कहने लगे क्या कह रही हो। हाँ ये गाय नहीं है। कहने लगी तो कौन है। ये स्वयं पृथ्वी मैया है और जो पीछे काला करूप चांडाल खड़ा है ये कलयुग है। जैसे इतनी बात गई कहा कि महाराज ये हालत कैसे हो गई आपकी। कहने लगे इतना इस पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। पृथ्वी अब यहां रहने नहीं चाहती है। पृथ्वी इस पृथ्वी को छोड़ करके जा रही है। अपने भविष्य के बारे में सोच रही है कि मुझे कुछ करना है। पृथ्वी मैया ने कहा कि प्रभु देखो हम बहुत कष्ट सहन कर रहे हैं लेकिन ये पाप सहन नहीं होगा। हम और आप पृथ्वी कितनी भी खोदो लेकिन मैया कभी किसी ने कहा है, किसी से ये कहा है पृथ्वी ने कि मुझे मत खोदो। हम और आप कितने पृथ्वी पर वो करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन पृथ्वी मैया ने कहा देखो अब मुझे कष्ट सहन कर सकते हैं, सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन ये पाप हम सहन नहीं कर पाएंगे। धर्म ने कहा कि महाराज मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। अपने भविष्य के बारे में सोच करके ये संसार छोड़ करके जा रहे हैं। लोग धर्म करते ही नहीं है, पाप करते हैं। सच बात महाराज यही है, हम और आपने ही ये कलयुग बना रखा है। हमने और लोग कह देते हैं गलत काम कर देते हैं, कहते हैं कि ये तो कलयुग है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन महाराज इस कलयुग में आकर के हम और आपने ही कलयुग घोषित कर दिया कि ये कलयुग है। लेकिन कलयुग कितना युग कोई अच्छा नहीं है। यो युग जो है सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? सतयुग द्वापर त्रेता में लोग हजारों 10,000 वर्ष बीत जाती थी भगवान का भजन करते करते, तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे।
लेकिन कलयुग में महाराज सिर्फ आप भगवान का नाम ले लो, उद्धार हो जाएगा। इधर जैसे ही पृथ्वी ने देखा, गाय मैया ने देखा कि मेरी रक्षा करने के लिए कौन है, ये तो मेरी रक्षा कर सकते हैं। और मैं पृथ्वी मैया कहने लगी, कौन हो? कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के। पृथ्वी मैया कहने लगी, कौन हो जो आज हमारी लाज बचाने के लिए आए हो? जात की देश की मर्यादा निभाने आए, जात की डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए, डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज पृथ्वी मैया कहने लगी, प्रभु तुम तो मेरे लिए तो प्रभु हो, कौन हो जो आज में हमारी लाज बचाने के लिए आए हो? परीक्षित कहने लगे, नहीं मैया, ये तो हमारा कर्तव्य है और हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आज पीछे कलयुग खड़ा है, कलयुग शांत खड़ा है। कलयुग से पूछा, तुम इन्हें क्यों सता रहे हो? कलयुग कहने लगा, भैया तुम कौन हो? कहने लगे, हम यहाँ के राजा हैं परीक्षित। कलयुग कहने लगा, तुम्हारा राज्य तो खत्म हो गया, अब हमारा राज्य है। कलयुग कहने लगा, देखो हम 4 भाई हैं, सतयुग द्वापर त्रेता, ये तीनों जो हैं वो राज्य कर चुके हैं, लेकिन अब हम नंबर हमारा है और हम अपना राज्य करने के लिए आए हैं। परीक्षित कहने लगे, हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगे, देखो तुम राज्य करना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। कलयुग ने कहा, महाराज क्यों नहीं होगा? हमारा तो राज्य है, हम अपना राज्य करेंगे। कलयुग ने कहा कि हम अपना राज्य करेंगे। उसी समय परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही तलवार निकाल करके आज कलयुग पे चलाने के लिए तैयार हुए तो तब तक कलयुग झुक गया। कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो। अरे आप मुझे ये मत समझो कि मेरे अंदर सिर्फ अवगुण है, मेरे अंदर गुण भी है। कहने लगे, ऐसा कौन सा गुण है? कहने लगे, कलयुग में एक इतना अच्छा गुण है कि महाराज आप सोच नहीं सकते हो कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग में बहुत अच्छा है, व्यक्ति भगवान का नाम लेकर के भव से पार हो जाएगा। लेकिन ये नाम भी नहीं लेता है परीक्षित जी महाराज।
व्यक्ति पर नाम भी लेने में बड़ा ही वजन पड़ता है। कहता कौन नाम लेगा सुबह से। आज कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे अंदर बड़ा ही अच्छा गुण है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तू मेरे राज्य में, हम तुझे रहने तो देंगे लेकिन 4 स्थान देंगे। अगर तुझे पूरे राज्य में ये 4 स्थान मिल जाएं तो वहां पर तू निवास कर लेना। कलयुग कहने लगा महाराज वो 4 स्थान कौन कौन से हैं बताए तो दो। कहने लगे देखो, जहां पर जुआ खिलता हो वहां पर निवास करो, और जहां पर शराब का सेवन होता हो वहां पर निवास करो, और तीसरा स्थान बताया जहां पर वैश्या हो वहां पर निवास करो, और चौथा स्थान बताया जहां पर ऐसा लोग करते हो वहां पर निवास करो। कलयुग ने कहा महाराज चलो 4 स्थान तो मिले, पूरे राज्य में घूमा लेकिन ये 4 स्थान नहीं मिले, क्योंकि राजा परीक्षित वहां के राजा थे। आज पूरे राज्य में घूमे लेकिन ये 4 स्थान नहीं मिले। कलयुग लौट करके आ गया, कहने लगा महाराज तुम्हारे राज्य में ये 4 स्थान वो कहीं नहीं मिले। राजा परीक्षित ने कहा कहीं नहीं मिले। कहने लगे नहीं मिले महाराज, आप मुझे कोई दूसरा स्थान और दे दो जहां पर हम आराम से रह सकें। तो आज स्थान बताया, 5वां स्थान बताया जहां पर बेईमानी से धन इकट्ठा हुआ हो, सोना इकट्ठा हुआ हो, वहां पर तू निवास कर। और महाराज परीक्षित जी सोने को मुकुट धारण करे थे, सोने का मुकुट धारण करे थे। और जैसे ही कलयुग से ये कहा कि आप सोने में निवास करो जो बेईमानी का सोना हो उसमें निवास करो, और उसी समय कलयुग जो था महाराज परीक्षित जो मुकुट धारण किए थे उसी मुकुट में बैठ जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि परीक्षित मुकुट धारण करे थे, लेकिन महाराज वो मुकुट जो था वो जरासंध का था, और पांडवों ने जरासंध को मुकुट चढ़ा लाया और उसी मुकुट को धारण कर लिया परीक्षित ने, तो बेईमानी का हुआ। तो महाराज उसी मुकुट में समा गए परीक्षित। अब परीक्षित मन में विचार करने लगे, चलो ऐसा मन हो रहा है कि आज शिकार खेलने के लिए जाएं। देखो महाराज जब तक संगत अच्छी रही तब तक परीक्षित के मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि शिकार खेलने के लिए जाएं। आज वही राजा स्वयं कलयुग जैसे ही सवार हुआ तो आज मन में विचार आने लगा कि हम जाएंगे शिकार खेलने के लिए। आज राजा परीक्षित ने अपनी सेना को तैयार किया और सेना को तैयार करके आज पहुंच जाते हैं जंगल की तरफ। जैसे ही जंगल की तरफ पहुंचे सूत जी महाराज कहते हैं सोनकाद ऋषियों, आज राजा परीक्षित ने एक हिरण का पीछा कर दिया। जैसे ही हिरण का पीछा किया, पीछा करते करते आज इतनी दूर चले गए अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। जैसे ही महाराज साथियों से बिछड़े तो आज परीक्षित को बहुत तेज से प्यास लगी। इतनी तेज से प्यास लगी तो वो आज पानी की वजह से इतना व्याकुल हुआ तो आज परीक्षित घूमते हुए जा रहे हैं, कहने लगे मुझे कहीं पानी मिल जाए। तो सामने देखे तो एक संत बैठे हैं और लोमक ऋषि जो बैठे थे अपनी समाधि लगाए। आज समाधि में लीन हैं और भगवान की माला कर रहे हैं। राजा परीक्षित पे कलयुग सवार है।
राजा परीक्षित ने देखा कि ये संत जो हैं इनके पास जरूर पानी होगा। आज राजा परीक्षित के पास में पहुंचे, कहने लगे महाराज मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, पानी हो तो मुझे पानी दे दो। लेकिन वो संत जो थे भगवान के भजन में बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। उसने देखा, मन में विचार किया कि मुझे मालूम पड़ता है ये संत जो हैं मुझे देख करके आंखें बंद कर ली। अरे ये अपने आप को बड़ा संत समझता है, मुझे मालूम है कि इसने मुझे देख करके आंखें बंद इसलिए कर ली क्योंकि पानी ना पिलाने पड़े। और उसी समय राजा परीक्षित को क्रोध आया, आगे बढ़े, एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था महाराज, बाण की नोक से उस सर्प को उठाया और राजा परीक्षित ने उन ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला और वहां से चले जाते, संत का अपमान कर दिया। आज राजा परीक्षित जैसे ही अपने घर पर पहुंचे और वो मुकुट को धारण किए थे, उस मुकुट को उतार करके रखा, तो आज परीक्षित स्वयं कहने लगे मैंने एक संत का अपमान कर दिया, अरे मैंने बहुत गलत किया है। इधर लोगों ने जाकर के बताया उसके पुत्र को, शिंगी ऋषि को। जब पता चला कि तुम्हारे पिता को किसी ने मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया है और तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया है, आज पुत्र पे रहा नहीं गया। पुत्र ने जल लिया, कहने लगे हैं पुत्र जिसने भी मेरे पिता के गर्दन में ये सर्प डाला है, मैं श्राप देते हैं वो 7वें दिन जीवित होकर के वो तक्षक बन जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी इसके डसने से। आज श्राप दे दिया, कह दिया इसे 7वें दिन ये सर्प जीवित होकर के इसे डस लेगा और इसकी इसी सर्प से मृत्यु हो जाएगी। इधर जब लोमश ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, आज कहा कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया, अरे वो कितना सीधा सज्जन राजा था, उसे तुझे श्राप दे दिया, अरे तूने अच्छा नहीं किया है, अब वो तो वापस नहीं हो सकता है, तो क्या करें। कह दिया जाओ राजा परीक्षित को सूचना कर दो कि अपने मुक्ति के लिए कोई उपाय कर ले, उसे श्राप लगाए 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला। आज राजा परीक्षित महाराज को जब ये पता चला कि मेरी मृत्यु निश्चित है, और महाराज मृत्यु की अगर पता चल जाए किसी व्यक्ति की कि तुम्हारी मृत्यु इस दिन हो जाएगी, तो वो व्यक्ति खाना छोड़ देगा, 2 दिन पहले ही चला जाएगा। और उनको ये नहीं पता है कि 7वें दिन तो सबको मरना है। अरे 7वें दिन तो सबकी मृत्यु होनी है, क्यों? मरना तो सबको है, ये संसार का नियम है, किसी को जल्दी किसी को बाद में, मरना तो है। और इस कलयुग में महाराज उम्र कितनी बताई? 100 वर्ष की। व्यक्ति की 100 वर्ष तक क्षमता है जीने की, लेकिन हमने तो भैया कोई 100 वर्ष के नहीं देखे। 100 में एक आधे हो गए जो दादा 90-80 चल जाते हैं, लेकिन जो आजकल हमारे भैया हैं ज्यादा से ज्यादा 50-60, उसके बाद खत्म। ऐसा ये खान पान हो गया महाराज, जो बच्चे के अंदर कोई इतनी भी क्षमता नहीं है कि जो दूध झेल सके। दूध है बच्चे को थोड़ा 1 गिलास दे दियो, वो कहेंगे हमें अच्छा नहीं लगता है, वो झेल ही नहीं पावे। पहले लोग हमारे दादा चनन की रोटी खाते थे, अब तो महाराज दिखने को ना मिलता है। और मठाया बहुत पीते थे, दूध पीते थे, लेकिन आजकल सुबह होते ही चाय है, तो तैसे ही बच्चा भी चाय जैसे हो जाते हैं।
इधर जब राजा परीक्षित को पता चल गया, आज राजा परीक्षित ने कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। परीक्षित ने अपने मुक्ति के लिए कहने लगे चलो हम कुछ करते हैं। आज सब कुछ त्याग करके राजा परीक्षित ने एक यमुना के किनारे बैठ जाते हैं। जब बैठ गए महाराज वहां पर उनको शांति नहीं मिली। फिर उसके बाद गंगा के किनारे बैठ करके और तपस्या करने लगे। मन में विचार कर रहे हैं कुछ तो भजन करें महाराज जो मुक्ति हो जाए, लेकिन उन्हें भजन कहाँ हो गए परीक्षित जी। कहा है उन्हें तो भय है कि मृत्यु मेरी 7वें दिन हो जाएगी, यही सोच रहे हैं। और वहां पर बड़े बड़े संत जन पहुंचने लगे। अरे राजा है, उनको ये श्राप लगा है, चलो चलते हैं। सब संत जन धीरे धीरे महाराज पहुंचने लगे हैं। जब धीरे धीरे संत इकट्ठे होने लगे, संत भी मन में विचार करने लगे महाराज 7वें दिन इनकी मृत्यु है, तो क्या उपाय कर सकते हैं। अपन हवन भी करवाएंगे तो हवन भी 7 हो पाएंगे, कितने भी करा पाएंगे तो 70 हो जाएंगे। अरे तो इनकी मुक्ति कैसे कराएं। सब सोच रहे हैं राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए उपाय। कोई कह रहा है कि क्या करें, कोई कह रहा है कि हवन कराएंगे तो वो भी पूरे नहीं होंगे, कोई कह रहा है तो 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्या करना चाहिए। वहीं पर एक छोटे से उम्र वाले सुखदेव जी महाराज लंगोटी लगाए हुए हैं और उधर से मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, बड़े बड़े संत बैठे हुए थे, उनकी सेवा में सभी संत खड़े हो गए। संतों ने स्वागत किया। राजा परीक्षित कहने लगे इतना छोटो सो बालक, अरे जो बड़े बड़े संत खड़े हो गए, शंका हो गई। जब सुखदेव जी के महाराज स्वागत में सब संत खड़े हो गए तो मन में विचार करने लगे अरे इतने छोटो सो बालक, सब संत खड़े हो गए। और सही बात तो यही है महाराज, अगर किसी छोटे बच्चा को देख करके आप लोग खड़े हो जाओ तो लोग बाग भी ऐसे करते हैं, पता नहीं ये क्यों खड़े हो गए, अरे इतना बड़ा ज्ञानी होगा जो खड़ा हो गया, इसके लिए सब लोग हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज को सबको प्रणाम किया और आगे बढ़े। सुखदेव जी महाराज कहने लगे महाराज आप घबराओ मत। परीक्षित जी से कहा आप बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि हम आ गए ना, हम आपको उपाय बताएंगे। सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे महाराज आप ऐसा करो, हम आपको कथा सुनाएंगे, आप बड़े ही प्रेम से सुनना। संत कहने लगे अच्छा, इसकी मृत्यु तो 7वें दिन हो गई, ये क्या कर लेगा 7वें दिन। संतों ने कहा महाराज ये बालक जरा भी छोटा बेशक है, लेकिन छोटा उसे नहीं कहते जो उम्र में छोटा होता है। उम्र में कितना भी छोटा हो लेकिन वो छोटा नहीं होता है। व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है वो छोटा नहीं है। कहने लगे बड़ा व्यक्ति वो नहीं हो सकता जिसके पास पैसा है, जिसके पास 4 गाड़ी हैं, लेकिन वो व्यक्ति पैसा वाला बेशक है लेकिन बड़ा नहीं है। जो ज्ञान में बड़ा है महाराज वो सबसे बड़ा है। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और महाराज ये सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित की ही तो कथा सुनाई जाएगी, पर सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे और राजा परीक्षित सुनेंगे। अब तो परीक्षित जी का जन्म सुना, अब सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनकादि ऋषियों, एक बार की बात है कि मैया नींद आ रही